हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज। इकोनॉमिक्स के कंप्लीट प्लेलिस्ट को रेफर करके कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। आज जो टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं वो है शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सप्लाई क्या होती है, सप्लाई कर्व क्या होती है और क्या दो मूवमेंट होते हैं जिसमें हमें सप्लाई में चेंजेस, सप्लाई कर्व में चेंजेस देखने को मिलता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। तो शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व को समझने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई सप्लाई होता क्या है, ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी स्ट्रांग होती जाए। और आपको पता होना चाहिए सप्लाई कर्व क्या होता है। तो सप्लाई कर्व तो मैं आपको एक ब्रीफली रिकॉल करा दूंगी कि कर्व ये ऐसा कर्व है जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं सप्लाई कर्व को, जहाँ पे हम क्वांटिटी, जो एक प्रोड्यूसर है, एक मैन्युफैक्चरर, एक एंटरप्रेन्योर है, उसे ये डिसाइड करना कि भाई मुझे कितनी क्वांटिटी कब किस सिचुएशन में सप्लाई करनी है, कितनी क्वांटिटी सप्लाई रिड्यूस करनी है या इंक्रीज करनी है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम सप्लाई कर्व में देखते हैं। जनरली जो सप्लाई कर्व में हम रिलेशनशिप देखते हैं वो है प्राइस का क्वांटिटी सप्लाई के साथ रिलेशनशिप। तो ये होता है हमारा ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस सप्लाई कर्व। कर्व क्या होता है क्विकली रीड करेंगे, ले लैंग्वेज में समझेंगे, फिर वर्डिक्ट्स को रीड करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको एक अच्छी वोकैबुलरी मिल जाए और आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कमांड मिल जाए। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, so this is all about the supply curve. It's just a graphical representation, and why I'm repeating these sessions and these topic view, so that I want कि आपके माइंड में इतना स्ट्रांगली मतलब सेटल हो जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट क्या है, गो इन दी सीरीज, एटलीस्ट सप्लाई का कंप्लीट सीरीज देख लो, और डिमांड का सेपरेट सीरीज कवर है, मार्केट कंडीशंस का सेपरेट कवरेज है, उसको अच्छे से देखो। एक सीक्वेंस में देखोगे ना, तो हो सकता है लास्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया जो आपको लगता हो इस सेशन में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया और आप याद कर रहे हो। मेरी कोशिश ऐसी है कि आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं हो, आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी स्ट्रांग करें और अगर कोई क्वेरी रह भी जाती है तो आप उसे पूछ के क्लियर कर लें। तो सप्लाई कर्व में आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमारे सप्लाई में जो है वो शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और ये शिफ्ट क्यों आ रहा है कि जब प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं, से हमारी टेक्नोलॉजी है या हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या रिलेटेड गुड्स के प्राइस है या गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिल रही है, इन सब ऐसे कई कारणों की वजह से, अदर देन प्राइस, ऐसे कई कारणों की वजह से सप्लाई इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो इस वजह से हमें शिफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सो व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन इट्स प्राइस, such as the price of related good, cost of production, technology, etc., is called a shift in supply curve. For example, if there is an improvement in technology, increase in production, if there is an improvement in technology, what we see, the production will increase, and because of that, we can see a low cost of production, which leads to the more supply due to change in other factors of supply. So you can see that it is a factor other than price. Okay, सो वी हैव सीन दैट शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका हो कि भाई शिफ्ट इन सप्लाई कर्व क्या है। यहाँ पे एग्जांपल एक लिया है टेक्नोलॉजी का भी, सेम एग्जांपल आप रटने मत बैठ जाना। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद आप बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप जो है एग्जाम्पल को फ्रेम करें। ठीक है, तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में हमें जो है या तो इंक्रीज देखने को मिलेगा या डिक्रीज सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो ये हमारे सामने ग्राफ मैंने आपको शेयर किया है ताकि आपको एक आइडिया लगे कि शिफ्ट कैसे हो रहा है आपका सप्लाई कर्व। प्राइस आपका स्ट्रेट कांस्टेंट है, आपको दिख रहा है। ठीक है, प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं, क्योंकि शिफ्ट का मतलब ही है कि अदर फैक्टर्स की वजह से आपके क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस देखने को मिल रही है, इसलिए प्राइस यहाँ पे स्टिल रहने वाला है। ठीक है, कई बार आप ये भी रट रहे होते हो कि भाई मूवमेंट अलोंग में ये होगा या शिफ्ट में ये होगा। तो मूवमेंट में मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि आपको कैसे याद रखना है अपनी चीजों को, कैसे एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे समझ करके मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व को समझना है। तो इसलिए आप उस सेशन को देख लेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको रटने की जरूरत नहीं है कि शिफ्ट एंड सप्लाई कर्व क्या है। क्लियर, तो प्राइस जो है आपका यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है और अदर फैक्टर्स में चेंजेस माने गए, इसलिए प्राइस कांस्टेंट है, हमें प्राइस कांस्टेंट दिख रहा है। और प्राइस कांस्टेंट होने की वजह से
हमें शिफ्ट देखने को मिलता है क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंजेस आ रहा है। अब ऑब्वियसली जब बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हो ना, तो एक प्रोड्यूसर, आप एक प्रोड्यूसर हो, एक बिजनेसमैन हो, और जब अच्छे चेंजेस हो तो क्या होगा, सप्लाई आप बढ़ाओगे। और सप्लाई कब बढ़ाओगे, ऑब्वियसली जब चीजें आपके लिए फेवरेबल हो रही हो, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, जब चीजें फेवरेबल, आप कब सप्लाई इंक्रीज करें, जब चीजें आपके लिए फेवरेबल हो। आप कौन, एक बिजनेसमैन की तरह सोच के देखिए, तो कब शिफ्ट होगा, अदर फैक्टर्स जब आपके लिए फेवरेबल हो, आपकी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इंक्रीज यानी राइट वर्ड, शिफ्ट हम देखेंगे, ठीक है। क्विकली रीड करते हैं, हमें दो क्लासिफिकेशन है, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब इसे भी रटना नहीं है, कोशिश करेंगे डॉट्स करेंगे कि कब राइटवर्ड हो रहा है, कब लेफ्टवर्ड हो रहा है। इसको कई बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट भी बोला जाता है, और कई सारे नाम दे दिए जाते हैं। आप कितने नाम याद कर लोगे, बेटर है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि कितने भी ट्विस्ट एंड टर्न है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, उसे आराम से आप डील कर लो, ठीक है। तो राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व यानी हमने क्या देखा, इंक्रीज हो रहा है हमारा। कब होगा, जब हमारे लिए यानी हम बिजनेसमैन के लिए चीजें फेवरेबल होने वाली है। सो व्हेन द सप्लाई इंक्रीजेस, when the supply increases due to change in determinants of supply other than its price, it refers to the upward shift in supply curve। तो मैंने कहा ना, कई सारे नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, मे बी अपवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, राइटवर्ड मूवमेंट, ठीक है। दिस में भी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है। क्या फिगर है देखिए, अब पहले हमारा जो ओरिजिनल सप्लाई था वो था एस एस, ठीक है, ये सप्लाई कर्व जा रहा था। प्राइस था आपका पी, क्वांटिटी था क्यू। अब प्राइस तो हमारा कांस्टेंट होने वाला है, अदर फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो प्राइस तो कांस्टेंट चला गया, स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिली। लेकिन सप्लाई कर्व आपका क्या हो गया, एस से S1 हो गया, ठीक है। क्वांटिटी क्योंकि बढ़ गई अदर फैक्टर्स की वजह से, क्यू से Q1 हो गई, प्राइस आपका कांस्टेंट है, तो आप क्या देख रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिला है आपका सप्लाई कर्व में। अब ये चीजें फेवरेबल हो रही होंगी तभी हुआ, कैसे फेवरेबल, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ हो, सरकार से कोई सब्सिडी मिल रही हो, इनपुट कॉस्ट आपके फॉल हुए हो, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। आपका बिजनेसमैन है, प्रॉफिट चाहिए आपको, है ना। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, आपका कॉस्ट ऑफ इनपुट भी कम होता चला जाएगा, वो भी बेनिफिट है। सरकार से कोई सब्सिडी मिल गई तो भी बेनिफिशियल है ना। तो जो चीज आपके फेवरेबल में, आपके यानी आप बिजनेसमैन के फेवरेबल में है, तो हमने क्या देखा, हमारा राइटवर्ड शिफ्ट देखा, फॉरवर्ड शिफ्ट देखा हमारा सप्लाई कर्व में, और हमने इसे क्या समझा, इंक्रीज हो रहा है हमारा अदर देन प्राइस की वजह से। आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको ये क्लियर हो गया हो कि शिफ्ट क्या है, ठीक है, और शिफ्ट के साथ साथ फॉरवर्ड मूवमेंट या राइटवर्ड मूवमेंट क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट है, इट्स जस्ट एग्जाम्पल, देयर कैन बी अदर फैक्टर्स आल्सो, ठीक है। अब बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सो डिक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू द फॉल इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कॉज्ड ड्यू टू एनी अदर फैक्टर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। In this case, supply may fall at the same price or even remain the same at a higher price. That means what we can see is the supply either be a constant or it is falling, है ना। So price start falling due to the other factor other than its own price, ठीक है। तो decrease हमें कब देखने को मिला कि अपना जो प्राइस है ना वो कांस्टेंट है, हमारा अपना प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, अदर फैक्टर की वजह से हमारा जो सप्लाई कर्व है वो फॉल हो रहा है, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, जिसे मदर लैंग्वेज में बैकवर्ड भी बोल सकते हैं। देखिए मैं आपको अभी डॉट्स कनेक्ट कराऊंगी, देखिए आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, और राइटवर्ड भी देख रहे हैं। तो राइटवर्ड में हमने इंक्रीज देखा, अब लेफ्टवर्ड यानी हम बिजनेसमैन, ठीक है, जहाँ पे सप्लाई पहले थी लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो नहीं दी, उल्टा उसके ऊपर टैक्स लगा दिए और ज्यादा ही, है ना। और क्या हो गया, आपकी जो टेक्नोलॉजी थी वो आपके फेवर में नहीं थी, है ना। और क्या हो गया, आपके प्राइस जो है रिलेटेड गुड्स के वो इंक्रीज कर गए थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज कर गया था, फैशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए, आपकी कमोडिटी आउटडेट हो गई। ऐसे कई सारे रीजन है, ये सारे रीजन अदर देन प्राइस ऑफ द सेम गुड। सपोज एक गुड है एक्स, तो उसके प्राइस के अलावा बाकी अदर चीजों में हमें चेंज देखने को मिला, और उसकी वजह से हम बिजनेसमैन को थोड़ा सा गम देखने को मिला, कुछ नुकसान हुआ, इसलिए डिक्रीज हो गई हमारी सप्लाई, है ना। सप्लाई डिक्रीज हो गई तो हमने क्या देखा, बैकवर्ड शिफ्ट देखा, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखा। कितने नाम याद कर लोगे, बेटर है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रखो, ठीक है। सो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया कि हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी
राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व क्या है और शिफ्ट इन डिमांड कर्व आपको क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो आपको क्लियर हो सके कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। भाई इसको याद मत करना, समझना, क्योंकि ये लिमिटेड फैक्टर्स नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत ही वाइड है, मनी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। आज नहीं कल आपके साथ ये परमानेंटली आपके लाइफ पे चलेगा चीजों को समझने के लिए, अगर आपको प्रैक्टिकल लेवल पे चीजों को अंडरस्टैंड करना है। तो इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, कोई डाउट होता है तो उसे आप पूछेंगे, उसे क्लियर करेंगे। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन में हमें फॉरवर्ड या जो आपको दिख रहा है इंक्रीज दिख रहा है, और कहाँ कहाँ आपको बैकवर्ड, ठीक है, और डिक्रीज इन सप्लाई की सिचुएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। डिफरेंट कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आई बिलीव आज के पर्टिकुलर सेशन में आपको ये सप्लाई कर्व क्या होता है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व क्या होता है, किन किन वजहों से हमें सप्लाई कर्व में मूवमेंट आता है। तो हमने मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व ऑलरेडी कवर अप किया था सेपरेट सेशन में। आज के सेशन में हमने देखा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो आपको शिफ्ट इन सप्लाई कर्व क्या होता है उसका एक एग्जांपल भी डिस्कस किया। उसके बाद डिफरेंट क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशन देखिए शिफ्ट के, इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड, ठीक है। आपने इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन को भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया, ठीक है। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको डिफरेंस बिटवीन ड्रॉ करना है। आज दो डिफरेंसेस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है, आइदर आप ट्री डायग्राम ड्रॉ करें या अपने माइंड में क्रिएट करें, ठीक है। एक तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन आप बनाएंगे। एंड दूसरा इंक्रीज इन सप्लाई कर्व और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व, और राइट वर्ड और आपका लेफ्ट वर्ड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसे रटिएगा नहीं, क्योंकि रटने की कोई लिमिट नहीं है, बेटर अंडरस्टैंडिंग कर लें, क्योंकि सेफ जोन पे तो हर किसी को आना है, ठीक है। कंटेंट आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आप हिंदी के रीडर हैं तो वीडियो को पॉज करके इन कंटेंट को रीड कर सकते हैं। जल्दी ही हम इसे आपको जो है वेबसाइट पे भी शेयर कर देंगे, ताकि आपको इजी गोइंग हो कि साथ साथ वीडियो लेक्चर चल रहा है और आप कंटेंट को रीड करें और मल्टीपल रिवीजन दें और अपनी 100% कमांड करके जाए, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।